फरीदाबाद से एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता देते हैं एक बार। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर बीजेपी प्रभारी विप्लव देव ने पलटवार किया। ना तो मेरे पेट में दर्द है, ना ही मैं डॉक्टर हूं, मेरा काम अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करना है। यदि जेजेपी ने सरकार को समर्थन दिया है तो एहसान नहीं किया है, बदले में उन्हें मंत्री भी बनाया गया है। गठबंधन को लेकर भी विप्लव देव कहते हैं कि अभी तक सरकार चल रही है और निर्दलीय विधायक भी हमें समर्थन दे रहे हैं। उचाना सीट पर चुनाव लड़ने को लेकर स्टेटमेंट आया, क्योंकि एक तरफ सिंह परिवार है, चौधरी वीरेंद्र सिंह उनके बेटे हैं, उनकी पत्नी है प्रेमलता सिंह, हिसार का ही जब हम जिक्र करते हैं, और एक तरफ आप देखते हैं कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला है, तो चौटाला परिवार भी हिसार का ही जिक्र करता है, उचाना का जिक्र करता है। अब ये स्टेटमेंट, आप अलायंस में सरकार चला रहे हैं और अगर आप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं तो फिर विवाद तो होना ही था, जो आज के इस बयान के बाद तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसका दर्द है, इसका दर्द नहीं है। मैं मरीज हूँ, ना मैं डॉक्टर हूँ, मैं इसके बारे में नहीं कह सकता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को सशक्त करने के लिए मुझे प्रभारी बनाया गया है। मुझे भाजपा को सशक्तिकरण देना है और भाजपा के एमएलए और एमपी के लिए काम करनी है, संगठन के लिए काम करनी है। और मैं तो जो तरीके से करूंगा, भाजपा को आगे बढ़ाने के लिए जो जो करना है वो हम जरूर करेंगे। देखिए, सरकार में समर्थन दे रहे तो सरकार में उनको मंत्री भी बनाया गया है। सरकार ने फ्री में कोई समर्थन किसी को नहीं दिया है। हरियाणा की जनता की मांग थी, हम लोगों के पास मेजोरिटी नहीं थी, 40 सीट आया, अभी 41 से आपको जानकारी है। अभी भी बहुत सारे मीडिया के बंधु हमारे साथ मिले हुए हैं, हमको समर्थन देते हैं समय समय पर। इसलिए सरकार चलना, संगठन चलने में अंतर होता है। और अमित चौधरी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित, जिस तरह से बयान आ रहे हैं, देखिए गठबंधन पर प्रश्न तो बाद की बात है, विवाद बढ़ेगा ये बात तो तय है। जरा बताइएगा दोनों तरफ से क्या कहा जा रहा है एक दूसरे को। जी देखिए, आज जिस तरीके से फरीदाबाद के भाजपा मुख्य कार्यालय पर आयोजित जनसंपर्क अभियान के तहत जो कार्यक्रम किया गया था, उसमें पत्रकार वार्ता के दौरान जब एक सवाल किया गया तो भाजपा प्रभारी विप्लव देव ने दुष्यंत चौटाला जेजेपी पार्टी पर गठबंधन को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि ना तो हमारे पेट में दर्द है और ना ही मैं डॉक्टर हूँ, मेरा काम अपनी पार्टी को, संगठन को मजबूत करना है। यदि जेजेपी ने सरकार को समर्थन दिया है तो कोई एहसान नहीं किया, बदले में उन्हें मंत्री भी बनाया गया है। तो यानी कि जो समर्थन दे रही है जेजेपी, तो कहीं ना कहीं उसके बदले में उन्होंने उनको उनके हिस्से की भागीदारी दी है, उनको बड़ा पद दिया है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सीधे और स्ट्रेट फॉरवर्ड शब्दों में जो बयान दिया, तो उसके कई मायने निकलेंगे। ये तो तय है, राजनीति में हरियाणा की राजनीति में हलचल होने वाली है दोनों गठबंधन को लेकर। जी। लेकिन अमित, एक और बड़ी बात है कि दुष्यंत चौटाला उचाना कला से विधायक हैं, और अगर आप अलायंस में हैं, ठीक बात है, आपने उन्हें समर्थन, उन्हें मंत्री पद दिया, दोनों के बीच में एक हमें कहें कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय हुआ, ठीक है, सारी चीजें हैं। लेकिन क्या ये बयान जनता के बीच में भी मैसेज नहीं देंगे कि गठबंधन तो ठीक नहीं चल रहा ना, आप किसी और का नाम ले रहे हैं कि फलानी सीट से वही व्यक्ति लड़ेगा, मौजूदा जो आपकी पार्टी को समर्थन दे रहा है, जो डिप्टी सीएम है, जो आप उसको लेकर ये बात कह रहे हैं? ठीक कह रहे हैं। जिस तरीके से आज ये बयान दिया है वो भी भाजपा प्रभारी विप्लव देव ने, ये कोई छोटा बयान नहीं है। अगर कोई जिला स्तर का नेता इस तरह की बातें बोलता तो शायद इतना बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता गठबंधन को लेकर, लेकिन एक प्रभारी के द्वारा दिया गया यह बयान कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप में और विशेष तौर पर जो विपक्ष है उसके द्वारा इस बयान को पूरे प्रदेश स्तर पर इसको बनाया जाएगा और उठाया जाएगा। जी, ये स्वाभाविक भी है, और अब हम देखते हैं कि विपक्ष को सिर्फ मुद्दे का इंतजार होता है कि वो गठबंधन पर सवाल उठाए। लेकिन एक और चीज आती है अमित, वो ये कि हम देख रहे हैं कि सुपर एक्टिव मोड में हरियाणा गवर्नमेंट आ चुकी है, सीएम लगातार मीटिंग कर रहे हैं, फिर ऊपर से ये स्टेटमेंट संगठन की तरफ से आ जाता है। तो ये कोई संयोग है या कोई प्रयोग करके देखा जा रहा है कि चलिए मूड देखते हैं ऐसे स्टेटमेंट से क्या ग्राउंड पर फर्क पड़ता है? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। जिस तरीके से जेजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला जी ने भी अभी बयान दिया था कि अगर हमारे विधायक आते हैं तो हमारा सीएम भी हमारा हो सकता है, उसके बाद इस तरीके का बयान प्रभारी के द्वारा दिया गया है। वो भी सवाल क्या था, वो भी जो है उसमें सवाल ये हुआ था कि यदि आपके पास सारी सीटें आ जाती हैं तो जाहिर सी बात है जिसके पास नंबर होगा वो अपना मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाएगा, उसको अधिकार है, चाहे वो किसी भी दल से हो। दीप कमल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, जेजेपी माफ कीजिएगा जेजेपी प्रवक्ता हैं, माफी चाहूंगी, दीप कमल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीप कमल जी,
ये उचाना चर्चा में आ गया है। अब ये जो बयान आया है, मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों ने इसकी उम्मीद की होगी, तो ये कोई संयोग से आ गया या कोई प्रयोग है? ईमानदारी से जरा बताइएगा। ये देखिए, ईमानदारी से सबसे पहले तो मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जिसने भी इस बात को विप्लव देव जी से जोड़कर उनसे ये सवाल किया है या ये सोचा है कि दुष्यंत चौटाला जी का जो स्टेटमेंट था वो उसमें विप्लव देव जी के लिए कोई बात थी, वो बिल्कुल निराधार और गलत है। दुष्यंत चौटाला जी ने ये कहा था कि उचाना में रविवार को तीनों ही लोगों ने मेरे खिलाफ बयान दिए हैं, तीनों लोग मेरे खिलाफ बोले हैं और उनके पेट में कोई दर्द है तो उसका इलाज मेरे पास नहीं है। तो 3 लोग हैं, चौधरी बीरेंद्र सिंह, सांसद ब्रिजेंद्र सिंह और प्रेमलता जी। उन तीनों लोगों के लिए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी ने कहा था कि उन तीनों को पेट में दर्द है कि मैं उचाना से विधायक क्यों बन गया। उस उचाना से जहां से 50 साल तक बीरेंद्र सिंह राजनीति करते रहे, जहां उनका वो घर कहते हैं, वहां से 48,000 वोटों से 32 साल के दुष्यंत चौटाला कैसे जीत गए। ये पेट दर्द उनके अंदर है तो ये इसका इलाज मेरे पास नहीं है। मैं तो मेरी पार्टी के लिए काम करूंगा। हमारा जो लक्ष्य है हरियाणा में अपनी सरकार बनाना, संगठन को आगे लेकर जाना, उसके लिए जो जिम्मेदारी मेरे ऊपर है मैं उसको निभाऊंगा। ये उनका संदर्भ था। अगर किसी ने भी इसको विप्लव देव जी से जोड़कर कहा है तो वो गलत है, निराधार है। बिल्कुल भी मेरी आज भी दुष्यंत चौटाला जी से बात हुई, बल्कि बिल्कुल ही गलत ये रेफरेंस किसी ने उठाया है। अगर उठाया है तो मैंने नाम लेकर कहा है कि तीनों ने मेरे खिलाफ बोला है। तीनों मतलब एक ही परिवार के तीनों लोग, और उनको पेट में दर्द है वो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि उन लोगों को दर्द है तो इसकी तो स्वाभाविक है। अगर आपके उस जगह पर जहाँ से आप 8-10 बार विधायक रह चुके हो, वहां पर कोई एक युवा आए और आप 48 अच्छा, आप यहाँ पर तो ठीक है। अपनी सुनिए जरा दीप कमल जी, आप जितनी भी बातें कह ले मीठी मीठी, लेकिन एक बात बताइए, उचाना से प्रेमलता ही लड़ेंगी, जरा अब इसका संदेश भी समझा दीजिए। और ये भी मैं कहूंगी ईमानदारी से। देखिए, इस बारे में भी दुष्यंत चौटाला जी ने कल कैथल में बात कही कि ये एक स्वाभाविक होता है कि सभी पार्टियां अपने आप को हर विधानसभा क्षेत्र में और वहां के जो नेता होते हैं उनको मोटिवेट करने का काम करते हैं। हम भी 90 सीटों पर काम कर रहे हैं, अपनी 90 जगहों पर अपने जो कैंडिडेट हैं उनको मोटिवेट करते हैं। बीजेपी भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, बाकी दल भी कर रहे हैं। तो ये स्वाभाविक है कि प्रदेश प्रभारी कहीं जाएंगे तो वहां पर अपने कार्यकर्ताओं को जोश भरने के लिए कोई बात वो कहें। लेकिन जब चुनाव आएंगे, जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी, तब जब दोनों दल बैठेंगे गठबंधन में और ये तय करेंगे कि गठबंधन में चुनाव लड़ना है, तब सीटों का बंटवारा होगा, तब सीटों पर कैंडिडेट निर्धारित होंगे और तब सारी बातें होंगी। उसको बहुत पहले से कोई बात सोच लेना तो ठीक है। वो उनको अगर ऐसा लगता है कि ये कह दें कि वो चुनाव जीतेंगी और विधायक बनेंगी तो ठीक है, वहां के लोगों को जोश भरने के लिए उनकी पार्टी के अंदर अच्छी बात है, कोई बात नहीं। हम भी हमारे सभी कार्यकर्ताओं को बोलते हैं कि आप चुनाव की तैयारी कीजिए। तो इसमें कुछ ऐसा मुझे नहीं लगता गलत है। नहीं, फिर मैं आपसे पूछ लूंगी ना कि जहाँ से आपके कैबिनेट में मंत्री जो बीजेपी के विधायक और जो मंत्री हैं, फिर वहाँ पे आपके अपने जेजेपी कैंडिडेट्स का जिक्र होगा कि वो भी वहां से लड़ लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा जवाब आप दे रहे हैं गोलमोल सा। एक बार एक और मेहमान जुड़े, मैं उनको शामिल कर लेती हूँ। विजेंद्र नेहरा जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से। तो विजेंद्र जी, विप्लव देव जी वहां के लोगों में जोश भर रहे थे या फिर किसी का जोश डाउन करने की कोशिश थी? मुझे लगता है ऐसे बयान की क्या वाकई में जरूरत थी अभी, जिसमें एक बार फिर से रिश्तों पर ही सवाल आ जाए? नेहरा जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? एक बार फिर से देखिएगा, शायद संपर्क नहीं हुआ। विजेंद्र नेहरा जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन दीप कमल आप अपनी बात जरूर जारी रखिएगा। क्या सपोज कीजिए कि कैबिनेट के जो मंत्री हैं जो बीजेपी कोटे से हैं, तो क्या आप कहेंगे कि नहीं बीजेपी के भी लोग वहां से लड़ेंगे? मतलब ये सच में जोश भरने के लिए ही बात कही गई है? आप सच में ये बात कह रहे हैं? नहीं, क्यों नहीं। देखिए, अब जहां से भारतीय जनता पार्टी की कोटे से कैबिनेट मंत्री हैं, क्या वहां हमारी पार्टी का संगठन काम नहीं कर रहा है? चाहे अंबाला कैंट हो, चाहे मूलचंद जी के यहाँ का हो, चाहे जेपी दलाल जी के यहाँ का हो, चाहे कलायत सीट हो जहाँ से कमलेश ढांडा जी मंत्री हैं, बाकी जो अन्य मंत्री हैं, जहाँ जो मंत्री है वहां पर हमारी पार्टी की यूनिट है, कार्यकर्ता है, वहां पे टिकट चाहने की इच्छा रखने वाले हैं और हम उनको मोटिवेट करते हैं कि हाँ, आप तैयारी करो, आपको चुनाव लड़ना पड़ सकता है, आपको चुनाव के लिए जिम्मेदारी दी जा सकती है, आप काम करो वहां जाकर। जैसे मैं एक संदर्भ में बता रहा था, कोई भी पार्टी होगी वो टिकट ही तो देगी। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रेमलता जी को टिकट ही तो देंगे, उसको चुनाव जितवाना और जो विधायक बनाना ये तो उचाना की जनता तय करेगी। और इसके लिए हमारे पास उदाहरण है। अगर प्रेमलता जी को टिकट मिलती है बीजेपी से तो 2019 में भी यही था, प्रेमलता जी को टिकट मिली बीजेपी से।
और अगर वो लड़ती हैं तो जैसे आप दुष्यंत चौटाला जी कह रहे हैं कि वो तो चुनाव से सारी उम्र ही चुनाव लड़ेंगे, दुष्यंत चौटाला जी सामने होंगे और जेजेपी से होंगे, तो ये परिणाम 2019 में यानी कि मैं आपकी इन बातों से ये मान लेती हूँ कि आप लोग अपनी 90 सीटों पे लड़ेंगे। एक सेकंड दीप कमल जी, मैं कह रहा हूँ अगर स्थिति वही बनती है 2019 वाली तो परिणाम भी वही होगा। 48,000 वोटों से दुष्यंत चौटाला जी फिर जीतेंगे। अगर किसी को कोई वहम हो, ठीक है, ये तो दीप कमल जी भविष्य में है, लेकिन ठीक है, मैं ये आप जरूर साफ कर दीजिएगा कि आप 90 सीटों पर आप अलग अलग लड़ रहे हैं। ये एक बार हाँ ना जल्दी से, क्योंकि विजेंद्र नेहरा जी जुड़ गए, तैयारी कर रहे हैं हम, तैयारी कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट्स है ना, सब आपस में बड़ा करीब का रिश्ता लिए हुए हैं। आप भले ही थोड़ा सा गोलमोल जवाब दे दें हमें। विजेंद्र नेहरा जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी मैडम, मुझे आवाज आ रही है। हाँ सर, एक बात बताइए, बिप्लब देव जी ने जो बयान दिया वो वहां के लोगों में जोश, मतलब कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए दिया या फिर जेजेपी का जोश थोड़ा डाउन करने के लिए दिया? आप एक बात बताइए, वहां से आपको समर्थन दे रहे हैं जेजेपी, वहां से विधायक भी हैं दुष्यंत जी, और आप उसी सीट को लेकर अगर स्टेटमेंट देते हैं तो क्या मैसेज देने की कोशिश हुई है? जी मैडम, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 वर्ष पूरे हुए हैं। तो ये जो 9 वर्ष पूरे हुए हैं, इस अभियान में 30 मई से लेकर 30 जून तक भारतीय जनता पार्टी ने एक महीने का एक अभियान चलाया हुआ है पूरे देश भर के अंदर, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर। तो बिप्लब देव जी हमारे आदरणीय प्रदेश प्रभारी हैं और वो सब जगह जाके पूरे प्रदेश में वो सब कार्यकर्ताओं के लोकसभा स्तर की वो बैठकें कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ में विधानसभा स्तर की बैठकें कर रहे हैं, और जो पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता हैं उनके साथ में बैठक करके वो उनमें जोश भरने का भी काम कर रहे हैं, संगठन को मजबूत करने का भी काम कर रहे हैं। और जो 1 महीने के हमारे अभियान के दौरान जो 13 प्रमुख कार्यक्रम हैं, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की वर्चुअल रैली भी है, हमारे लोकसभा स्तर पे एक रैली है, हर जिले के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, और जो बीच बीच में योग दिवस का कार्यक्रम आएगा 21 जून को, इन सब अभियानों को लेकर के वो बता रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश की सभी 90 विधानसभाओं में हम अपने स्तर पे जो भी तैयारी कर सकते हैं चुनाव की दृष्टि से, संगठन की दृष्टि से, और भारतीय जनता पार्टी में तो आज पन्ना प्रमुख तक की हमारी रचना है। जो बाकी पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी, इनेलो पार्टी, जिनमें जिला स्तर का भी संगठन आप थोड़ा सा मुझे रूटीन वाला जवाब दे रहे हैं सर। मैं स्पेसिफिक लाती हूँ आपको टॉपिक पर। टॉपिक ये है कि आप कह रहे हैं कि आपका वो जो 9 साल में उसका कार्यक्रम हो रहा है, सर ऐसे भी क्या मोराल बढ़ाना है, ऐसे भी क्या बयान देना है, ऐसे भी क्या सेलिब्रेशन की घर में ही लड़ाई हो जाए? नहीं, कोई लड़ाई तो नहीं ये बताइए ना, बहुत अच्छे से उचाना कला को लेकर ये दोबारा से विवाद क्यों शुरू हो गया? आप ये बताइए ना। या तो आप कह दीजिए कि हमें एक एक्सपेरिमेंट किया, एक स्टेटमेंट दिलवाया गया है और थोड़ा सा भांप रहे हैं मूड, तो भी हम मान ले, आपको अधिकार है एक्सपेरिमेंट का। और राष्ट्रीय पार्टियां क्षेत्रीय पार्टियों को कितना पसंद करती हैं, कितना साथ लेकर चलना चाहती हैं, वो अलग विषय है, उस पर भी डिबेट हो जाएगी। तो आप थोड़ा सा साफ साफ बताइए ना, रूटीन वाला जवाब दे रहे हैं आप मुझे। देखिए, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे आदरणीय प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष जी, सब लोग मिलके हर विधानसभा में पार्टी संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। चाहे कहीं हमारा विधायक है या कहीं हमारा विधायक नहीं है, हर जगह हम पार्टी संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। और आगे किस तरह से चुनाव में जाना है, किस तरह से चुनाव में नहीं जाना है, ये तो भारतीय जनता पार्टी का हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। जेजेपी के साथ जाना है कि नहीं जाना? एक जल्दी से हाँ या ना में क्या कह रहे हैं? जेजेपी के साथ जाना है कि नहीं जाना? अभी स्क्रिप्ट लिख दी गई है कुछ में, अभी से तो कुछ भी कहना ठीक नहीं है, ठीक है। अभी तो वर्तमान स्थिति में अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छे तरीके से गठबंधन चल रहा है बीजेपी जेजेपी का मिलके, और हमारी सरकार अच्छे जनहित में काम कर रही है। आगे संगठन किस तरह से पार्टी संगठन निर्णय लेगा वो तय करेगा संगठन। नहीं, बहुत अच्छे से तो चल रहा है, बात ठीक है, तभी तो ये विवाद वाले बयान आ जाते हैं। दीप कमल जी, बहुत शॉर्ट में एक जवाब दीजिएगा कि जेजेपी ने एहसान नहीं किया है समर्थन देके, मंत्री का पद भी दिया गया है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है बिप्लब देव जी ने। मैं खुद फरीदाबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, और मैं अभी मैं फरीदाबाद जिले का रहने वाला हूँ मैडम, फरीदाबाद जिले की प्रेस कॉन्फ्रेंस में था। तो ये जो बयान आ रहे हैं, तभी तो मैं जानना चाह रही हूँ ना कि ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आप लोग, तो भी स्पष्ट। आप इतना छुप छुप के राजनीति करेंगे तो कैसे कर पाएंगे बताइए? नहीं, देखिए मैडम, तो फ्रंट फुट पर आइए ना। है राष्ट्रीय पार्टी, आप कहिए हाँ हम है राष्ट्रीय पार्टी, हम लड़ेंगे अकेले। चलिए ठीक है, मेरे पास समय इतना था, आप दोनों जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका।